क्रांति आएगी, क्योंकि आज के जो माहौल है वो क्रांति का माहौल है, युवा क्रांति लानी है, जो आज परिवर्तन का माहौल है। देखिए आज जिस प्रकार पार्लियामेंट के चुनाव में आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी गठबंधन, अगर आप वापस जाएं 1977 की बात जो कही आज दुष्यंत जी ने, जो उस वक्त की बात है, क्योंकि मैं तो उस समय का आदमी हूँ, जब इंदिरा की बात हुई, इंदिरा हटाओ देश बचाओ की बात आई थी, तो सारे ऑपोजिशन पार्टी इकट्ठे हुए थे। वही परिस्थिति आज बन रही, क्योंकि मोदी हटाओ देश बचाओ की जो बात आई है उसके चलते ये गठबंधन हो रहा है। और जिस प्रकार आज आज़ाद समाज पार्टी और एलजेपी का जो गठबंधन है वो एक शुरुआत है, वो शुरुआत है। इंडिया गठबंधन के अलावा जो पार्टियां हैं वो एक थर्ड फ्रंट बनाकर और ऐसा माहौल बनाएंगे जो आप देखेंगे कि जो हरियाणा में 90 सीटों में 70 सीटों पे एलजेपी लड़ेगी और 20 सीटों पे एएसपी लड़ेगी, तो ये अपने आप में प्रमाण है उन लोगों के लिए जो छोटी पार्टियां जो नई उभर के आ रही हैं, युवा, तो वो आगे आके इसमें ताकत बनाएंगे। तो क्या बीजेपी के लिए मुसीबत बनाने जा रहे हैं आप? जाहिर बात है, कोई भी गठबंधन जो निचले पायदान से उठकर ऊपर उठेगा तो वो तो बीजेपी के लिए एक उनके लिए जहर है, एक उनके लिए बहुत कठिन परिस्थिति है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं भरोसा है हम पर। देखिए प्रधानमंत्री यही कहेंगे, और इसके अलावा इलाज 400 पार की बात से 240 2 तिहाई पार हरियाणा में। हाँ, अब की बार 2 तिहाई पार जो हरियाणा, ये तो नारे जो बीजेपी के रहते हैं, ये वो नारे रहते हैं जिससे आम जनता को बरगलाने के लिए। लेकिन रिजल्ट क्या आता है आप देखिए, जो पार्लियामेंट में 400 पार से 240 रह गए, तो इसी प्रकार जो 2 तिहाई पार की बात है जो हरियाणा में हो रही है वो शायद 1 तिहाई पार ना हो। तो ये जो गठबंधन जिस प्रकार आज हुआ है एलजेपी का और आज़ाद समाज पार्टी का, वो अपने आप में आप देखिएगा उसका रिजल्ट क्या आएगा। मतलब असर करेगा? असर नहीं, ये एक डेंट करेगा, और डेंट करने के आप देखना कि जिस प्रकार इसका रिजल्ट आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने वहाँ अंदर एक सवाल पूछा था कि क्या ये कोई ऐसी ताकत बन के उभरेगा कि डिसीजन मेकर्स हो जाएंगे, क्योंकि अमूमन क्या होता है, जो बड़ी पार्टियां होती हैं उनका जब चुनाव में जो रिजल्ट्स आते हैं तो एक छोटी पार्टी, छोटे गठबंधन की ऐसी सीटें होती हैं जिसकी वजह से सरकार का बहुमत बनता है। तो हमारा ये गठबंधन उस बहुमत को बनाने में बहुत अहम भूमिका बनाएगा। लेकिन बीजेपी के तमाम शीर्ष नेतृत्व जा रहा हरियाणा प्रचार करने, उनके सामने मुकाबला आसान होगा? मैंने आपसे कहा ना, ये बीजेपी की एक राजनीतिक पेशकश है। बीजेपी किस बात पर जीत रहा है? बीजेपी सिर्फ वो जो उसका जो प्रेजेंटेशन है, जो मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग में माहिर है। आज जिस प्रकार ये गठबंधन एलजेपी और आज़ाद समाज पार्टी का हुआ है, अभी हम लोग मार्केटिंग में इतने एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन रिजल्ट बताएगा आपको कि किस प्रकार जब हम डिसीजन मेकर्स हो जाएंगे, या शायद आपको रिजल्ट के बाद मैं इस बात बताऊंगा कि कितने वोटों, कितने कैंडिडेट्स हमारी वजह से जीते या हारे, ये आपके सामने जब उसकी जो नंबर्स आएंगे वो आपके सामने आएंगे। हरियाणा में चुनाव है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा। देखिए यहाँ पर हिंदू, मुसलमान और SC ST की बात रही है, और जो लोग ये कर रहे हैं ये राजनीतिक चाल है। ये जो हिंदू, मुसलमान और जातियों को बांटकर जिस प्रकार ये राजनेता कर रहे हैं, ये कोई भी वोटर नहीं समझता। और कौन काटेगा? जो सारा किसकी तरफ है जो कह रहे हैं हिंदू? जो ये आपने अभी कहा ना, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं जो बटेगा वो कटेगा। भाई साहब, कौन काटेगा? ये जो हम लोग, जो हमारे जैसे दल हैं जो गठबंधन कर रहे हैं, जो वोट काट कर एक नया आयाम पैदा करेंगे, एक नए हवा पैदा करेंगे, एक ऐसी ऊर्जा पैदा करेंगे हरियाणा से शुरू करके, फिर और दिल्ली की बारी है, दिल्ली में फरवरी में चुनाव है, वो हवा दिल्ली में आकर रुकेगी। आप देखना 2025 में फरवरी में भी दिल्ली में ये मामला है। आज़ाद समाज पार्टी उतर गई है हरियाणा के चुनाव में, कितना बीजेपी के लिए मुसीबत बनेगी? ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद जी अंदर बैठे हुए थे, जिनको हिंदुस्तान की जनता ने बड़ी खुशियों के साथ अपने वोट के साथ उन्हें पार्लियामेंट में बिठाया। तो बहुत जल्द आप देखना हरियाणा के अंदर आपको यही रिजल्ट देखने को मिलेगा, और वहाँ हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने बल पे ही वहाँ सरकार बनाएंगे। मतलब बीजेपी के लिए मुसीबत बनने जा रहे हैं? जी बिल्कुल हम बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा कार्य इतना मजबूत है कि समाज ने देखा है और हमें पार्लियामेंट में बिठाया है। तो आने वाले जो हरियाणा का चुनाव है, इसके अंदर हम दोनों गठबंधन मिलकर कामयाब होंगे। बीजेपी ने नारा दे दिया है 2 तिहाई पार। ये तो आप लोकसभा के इलेक्शन में भी आपने देखा है कि उन्हें खुद अपने सीटें बचाने के लिए, बहुमत पाने के लिए भीख मांगना पड़ गया। हाँ। क्या लगता है जिस तरीके से अब आज़ाद समाज पार्टी भी उतर गई है, बीजेपी के साथ गठबंधन हो रहा है, कितना नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बनेगा ये?
ऐसा है, अच्छी बात है। ये तो किसान और कमेरा वर्ग अगर इकट्ठा होके सत्ता काबिज होते हैं तो ये अच्छी बात है। संघर्ष करना हमारा काम है, संघर्ष कर रहे हैं। असर होगा कुछ? संघर्ष का असर होता है, दिखाई दिया ना तो आपको। कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं तो बताइए। हम 20 पर लड़ेंगे तो 20 की 20 जीतेंगे हम तो। 20 की 20? और क्या, अगर हमें 20 मिल रही हैं हम तो 20 पे पूरी जान लगाएंगे, सारी जीतेंगे हम तो। बोलो, बीजेपी कह रही 2/3 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। वो कुछ भी कहते हो, 400 पार का जुमला भी था उनका तो। हाँ। वो तो कुछ भी बोल देंगे, वो 600 पार बोल दें। हाँ। तो हरियाणा इस बार क्या करने जा रहा है बीजेपी के साथ, क्योंकि सरकार उन्हीं की है। उनको 0 आउट करने जा रहा है हरियाणा बीजेपी को। मुद्दा क्या होगा इस बार? मुद्दा संविधान बचाने का मुद्दा है, और है ही है। वो संविधान विरोधी सरकार है, संविधान खतरे में है। खतरे में है पूरा। 10 साल में कौन सा काम संविधान के मुताबिक हुआ मोदी बताओ। माथे पे लगा रहे संविधान को। अरे वो नाटकबाज हैं, आप उनकी क्या बात कर रहे हो। वो तो फोटो पे माला, विचारों पे ताला। बाबा साहब का स्टेचू हटा दिया, 3 मई को 4 को रिजल्ट आना था। लेकिन जिससे आपका गठबंधन है वो भी कभी बीजेपी के साथ में थे। देखिए, ये पॉलिटिक्स है, समय परिवर्तनशील है, कब कौन किसी के साथ चला जाए ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारा काम है संघर्ष करना, हमारे नेता संघर्षशील हैं। वो रिजल्ट आपने देख लिया, नगीना का रिजल्ट देख लिया आपने। किसी ने हमें 1 इंच जगह नहीं दी, फिर भी निकल का आए ना। तो हमारा संघर्षशील नेता है, हमें अपने नेता पर भरोसा है। क्या लगता है मैम, जिस तरीके से आज ये गठबंधन का ऐलान हुआ है, कितना असर करेगा? देखिए, काफ़ी असर करेगा। युवा हमारे साथ होंगे, महिला, किसान, बेरोजगार युवा बिल्कुल हमारे साथ होंगे, और कमेरे सब किसान कमेरे हमारे साथ होंगे, और उनकी सरकार बनेगी, और हरियाणा में एक नई क्रांति आएगी, जो आज़ाद समाज पार्टी और हमारा गठबंधन जो सारा मतलब पूरा हरियाणा से बाहर हो कर पाएगा कि नहीं ये गठबंधन? हाँ जी, बीजेपी को सत्ता से बाहर कर पाएगा गठबंधन? देखिए, बीजेपी को सत्ता से बाहर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम लड़ भी रहे हैं चुनाव, सारी चीज़ें। क्योंकि विपक्ष तो देखिए, आज भाजपा के सामने कोई भी विपक्ष हो, वो वही बात है कि कांग्रेस या बीजेपी, वही चीज़ चल रही है ना। अदर पार्टीज हरियाणा में है जो वो है, लेकिन यही बात है कि बीजेपी को हराना आसान नहीं है, और हम उसके लिए तत्पर हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी हरियाणा में हमारे हिमांशु वाल्मीकि जी जो हैं प्रदेश अध्यक्ष, बहुत समय से हमारी मेहनत चल रही थी वहाँ पे, और अब ये मेहनत रंग भी लाएगी, और हम जीतेंगे भी। और देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार कह भी रहे हैं बनाएंगे। 2/3 पार जा रहे हैं। देखिए, वो तो वही बात है ना कि वो तो बोलते कुछ है लेकिन होता कुछ है। तो वो भविष्यवाणी करने वाले थोड़ी ना है। वो कौन है, भविष्य वक्ता है क्या मोदी जी या उनके मंत्री नेता? तो यही बात है ना कि हम तो लेकिन काम कर रहे हैं। जब काम ही नहीं किया, आप रिजल्ट कैसे बोल सकते हो? आप रिजल्ट कैसे बोल सकते हो? हमें पता है कि हमने मेहनत की है, तो फल भी मिलेगा, रिजल्ट भी आएगा, और जीतेंगे भी। ठीक है, धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।